नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेरोजगारी भत्ता पेमेंट के बारे में। जो चूरू जिले का काफ़ी समय से भत्ता पेंडिंग चल रहा था, उसका एक इंस्टॉलमेंट आपके खाते में कल शाम को जमा और हो चुका है। आप अपना खाता चेक कर सकते हो। उसका स्क्रीनशॉट तो मैं अभी इस PDF में ऐड करना भूल गया, लेकिन आप अपना खाता चेक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। लगातार एक तो 9 जनवरी को पेमेंट आ गया और एक 10 जनवरी को आ गया। 2 इंस्टॉलमेंट लगातार आ चुकी है। ये जो पेमेंट है वो सितंबर महीने का और अक्टूबर महीने का आपका आ चुका है। अभी नवंबर और दिसंबर सिर्फ 2 ही महीने का चूरू जिले का पेमेंट बकाया है। बाकी यदि आपके पास और किसी जिले का पेमेंट आया है, यदि आप किसी और जिले से चूरू जिले के अलावा आपके पास पेमेंट आया है, तो आप व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट जरूर भेज सकते हो। और कल 10 जनवरी के दिन 10 जनवरी को काफ़ी बेरोजगारी भत्ते के फॉर्म नए अप्रूव्ड भी हुए हैं। उन नए अप्रूव्ड वालों को क्या करना है, उनको अपनी SSYD में जो टेक्निकल सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन होता है उसको यस करके उसमें आपको टेक्निकल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो RSCIT हो, BEd हो, आपने जो भी कर रखा हो। इसके अलावा एक छोटी सी मैं बात और बता देता हूँ बेरोजगारी भत्ते के बारे में। कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनके पास टेक्निकल सर्टिफिकेट होता है, जिन्होंने BEd कर रखी होती है या फिर RSCIT सर्टिफिकेट होता है, लेकिन वो बिना इंटर्नशिप के बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं। वो कैसे ले रहे हैं, क्या आप भी वैसे ले सकते हैं? और यदि आप लेना चाहें तो आप उस बेरोजगारी भत्ते को बिना इंटर्नशिप, बिना कहीं पर जाए, बिना 1 रुपया आपका कटे, किस प्रकार से आप बेरोजगारी भत्ता ले सकते हैं, वो पूरी बात इस वीडियो में बताऊंगा। इस बेरोजगारी भत्ते की स्कीम का जो नाम है, पहले बेरोजगारी भत्ता योजना था, अभी इसका वर्तमान में नाम मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है। इस योजना के तहत जो महिला अभ्यर्थी है उसको हर महीने 4,500 रुपये और जो पुरुष अभ्यर्थी है उनको 4,000 रुपये हर महीना दिया जाता है। आप वीडियो यदि कंप्लीट देखते हैं तो आपको बात समझ में आएगी कि क्या आप भी बिना इंटर्नशिप के बेरोजगारी भत्ता ले सकते हैं। ये बात आपको समझ में आएगी। वीडियो कंप्लीट देखना है, कहीं पर भी स्किप आपको नहीं करना है। सबसे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, जब आपका ये अप्रूव्ड हो जाता है फॉर्म और आप SSYD चेक करते हैं तो उसमें आपको एक टेक्निकल सर्टिफिकेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। टेक्निकल सर्टिफिकेट, उस टेक्निकल सर्टिफिकेट में 2 ऑप्शन होते हैं, यस और नो। यदि आपके पास RSCIT, BEd या कोई और BSTC वगैरह ऐसा कुछ ऑप्शन है, BSc नर्सिंग ऐसा कुछ ऑप्शन है, तो आपको यस करना होता है, अन्यथा आपको नो करना होता है। और जो अभ्यर्थी उसमें नो कर देते हैं उसका मतलब ये होता है कि उनके पास ना तो RSCIT है, ना BEd है, कुछ भी नहीं है। जो अभ्यर्थी नो कर देते हैं उनको सरकार द्वारा RSLDC कोर्स करवाया जाता है। ये 3 महीने का कोर्स होता है। इस 3 महीने के कोर्स के दौरान आपको बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है और जब ये कोर्स पूरा हो जाता है तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। उस सर्टिफिकेट के आधार पर आपकी ड्यूटी लगा दी जाती है। जो इंटर्नशिप की जो योजना है 2 वर्ष की, उसमें आपकी ड्यूटी लगा दी जाती है हर महीने 4 घंटे काम करने की, और बाद में आपको बेरोजगारी भत्ता जैसे जैसे आप काम करते हैं हर महीने आप SSYD में अपलोड करते हैं कि मैंने इतने दिन काम किया है, तो उसके हिसाब से आपका बेरोजगारी भत्ता बनता रहता है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या हुई, जिनके पास सर्टिफिकेट थे उन्होंने यस कर दिया, उनको तो इंटर्नशिप मिल गई। लेकिन जिनके पास नहीं था या फिर जिनके पास ये सर्टिफिकेट था लेकिन उन्होंने SSYD में ऐसा कहें कि जब शुरुआत में ये ऑप्शन दिया गया था उस समय किसी कारणवश नो कर दिया था, भूलवश, उनको मालूम नहीं था, उन्होंने नो कर दिया था। और नो करने की वजह से सरकार का ये दायित्व बना कि उनको RSLDC कोर्स करवाया जाए। जब सरकार का ये दायित्व बना तो सरकार जो है बेरोजगारों को RSLDC ये कोर्स करवाना चाहिए। लेकिन सरकार को ये कोर्स करवाने के लिए अभी तक इस कोर्स के बारे में कोई सूचना नहीं है, किसी प्रकार का किसी को कोर्स करवाया नहीं गया है, इसके बारे में किसी प्रकार की कोई योजना नहीं है। अब योजना RSLDC की जब नहीं है और अभ्यर्थियों ने उसमें नो कर दिया है कि हमें कोर्स करवाइए, अभ्यर्थियों ने सहमति दे दी है कि हमें कोर्स करवाइए, तो जब तक सरकार ये RSLDC कोर्स नहीं करवाती है तब तक सरकार को उन बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है। और सरकार का अभी तक ये कोर्स की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। ये जो बेरोजगारी भत्ते बढ़े थे, ये इसको बढ़े हुए 12 महीने हो गए, 12 महीने से लगभग ज़्यादा ही समय हो गया, 11-12 इंस्टॉलमेंट, लगभग 13 इंस्टॉलमेंट बढ़े हुए बेरोजगारी भत्ते की जो बेरोजगार अभ्यर्थी उनके खातों में आ चुकी है। और जिन्होंने नो किया था और जिन्होंने ये सहमति दी थी कि हमें RSLDC कोर्स करवाइए, सरकार की ये RSLDC कोर्स करवाने की जो बात बताई थी, ऐसा न तो कोई कोर्स कहीं पर ये लॉन्च किया गया है, ना ही कहीं पर करवाने की बात कही गई है। इस वजह से जिन्होंने नो कर दिया था उनको सरकार का ये जो दायित्व बना था कि उनको RSLDC कोर्स करवाए, और जब तक सरकार ये कोर्स नहीं करवा पाती है तब तक बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता सरकार देगी। और उन अभ्यर्थियों के खातों में जिन्होंने नो किया था उनके खाते में बिना किसी इंटर्नशिप के पूरा बेरोजगारी भत्ता आता है। ना तो उन्हें कोई सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है,
ना ही उन्हें कहीं इंटर्नशिप के लिए जाना पड़ता है। और इस प्रकार से वो जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने नो कर दिया था, उनकी बेरोजगारी भत्ता लगातार उनके खाते में जमा हो रहा है। अब बात यह रहती है कि क्या आपको भी उसमें नो कर देना चाहिए। देखिए, मेरा मानना ये है कि यदि आपके पास कोई टेक्निकल सर्टिफिकेट है, कोई बीएड है, एमए है, या फिर आपने बीएससी नर्सिंग वगैरह, आरएससीटी वगैरह कर रखा है, तो उसमें आप जानबूझकर नो ना दिखाएं। अगर आप नो उसमें दिखा देते हैं तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलने के चांस तो बढ़ जाते हैं कि आपको बिना इंटर्नशिप मिलेगा। आप अपना चाहे कुछ भी काम करिए, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी सर्टिफिकेट आपको हर महीने एसएसओ में अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सोच कर देखिए, जब सरकार को आपकी ये जो पता चला कि आपने आरएससीटी भी कर रखा है, उसमें नो करके आप बेरोजगारी भत्ता ले रहे हो, जब सरकार को पता चलेगा तो आपका पूरा बेरोजगारी भत्ता वसूल किया जा सकता है। ऐसी संभावना बनती है। इसलिए यदि जिनके पास नहीं है वो तो नो करें, ताकि जैसे ही आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, बेरोजगारी भत्ता अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आप नो कर दीजिए, क्योंकि आपके पास नहीं है तो आपको बेरोजगारी भत्ता बिना इंटर्नशिप मिलेगा। ये मैंने देखा है, मेरे जो आस पड़ोस में है, जो बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं, जिन्होंने नो कर दिया था, उनकी एक भी इंस्टॉलमेंट रुकी नहीं है। उनका लगातार बेरोजगारी भत्ता उनके खाते में जमा होता है और किसी प्रकार की इंटर्नशिप नहीं करनी पड़ती। किसी प्रकार का कहीं पर स्कूल में, पटवार भवन में, कहीं ग्राम सेवक के पास कहीं पर भी कोई काम नहीं करना पड़ता। कोई एसएसओ पोर्टल पर किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना पड़ता। बेरोजगारी भत्ते का 1 रुपया भी नहीं करता। महिला अभ्यर्थियों के खाते में 4,500 रुपये, पुरुष अभ्यर्थियों के खातों में 4,000 रुपये लगातार टाइम टू टाइम उनके खातों में जमा हो रहे हैं। यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यस कर सकते हो, उसमें यस आपको करना चाहिए। यदि नहीं है तो आप नो कर दीजिए, आपको इंटर्नशिप नहीं करनी पड़ेगी। अभी तक ये जो आरएसएलडीसी कोर्स है ये लॉन्च नहीं हुआ है, इस वजह से पेमेंट आपको, सरकार का दायित्व बनता है कि पेमेंट आपको मिलेगा। तो ये है जहाँ तक मेरे जानकारी में है, जहाँ तक जो मुझसे जुड़े हुए हैं जिनका बेरोजगारी भत्ता बिना इंटर्नशिप आ रहा है, इस वजह से आ रहा है। तो आप अब देख लीजिए किस प्रकार से बेरोजगारी बताता है। मैंने पूरी बात समझा दी है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपके बात। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की हर एक अपडेट आपको इस चैनल पर लगातार मिलती है। बेरोजगारी भत्ते की लेटेस्ट अपडेट चैनल पर लगातार आपको प्रोवाइड होती है। चैनल से यदि आप सब्सक्राइब करके नहीं रखा, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।